दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हिंदू धर्म में गाय माता को बहुत ही अधिक सम्मान दिया जाता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अतः गाय को भोजन कराने का अर्थ यह है कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन करा दिया। इससे न सिर्फ परिवार के सदस्यों के दुख दर्द दूर होते हैं, अपितु मरने के बाद जब प्राणी अपनी अगली यात्रा पर जाता है, तब उसे वैतरणी नदी पार करने में गौ माता की सहायता मिलती है। कहने का अर्थ यह है कि गाय माता समस्त प्रकार के दुखों से ताड़ने वाली है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको गाय की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसकी सत्यवादिता के कारण एक बाघ को मुक्ति मिली थी। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। द्वापर युग की बात है। दूर सुदूर वन में एक खूंखार बाघ रहता था। वो वहां पर उपस्थित विभिन्न जानवरों का शिकार कर अपना जीवन यापन करता था, किंतु जब कभी वो शिकार करता तब तब उसका मन ग्लानि से भर उठता। उसे लगता कि मैं ये कैसा घृणित कार्य करता हूँ, आखिर क्यों मैं इन बेजुबान पशुओं को अपना शिकार बनाता हूँ। परंतु फिर वो सोचता कि यदि मैंने शिकार करना छोड़ दिया तो मैं जीवित कैसे रहूंगा, आखिर कैसे मैं अपना पेट भरूंगा। बस यही सब सोचकर जैसे तैसे वो व्याघ्र अपने मन को समझाता और भूख लगने पर फिर से भोजन की तलाश में जुट जाता। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और बीतते समय के साथ ही उसके मन की व्यथा बढ़ने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने एक गाय को देखा। संभवतः वो अपने झुंड से बिछड़ गई थी, या कहें कि उसकी मृत्यु अब निकट थी। जैसे ही उसने सामने बाघ को देखा वो अवाक रह गई। हालांकि उसकी आंखों में भय नहीं था, अपितु वो निर्भय होकर उसके समक्ष उपस्थित हो गई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट नजर आ रही थी। इधर बाघ को भी उसकी मन स्थिति समझने में तनिक भी देर न लगी। उसने कहा, पशु होने के नाते क्या तुम्हें संसार के नियम पता नहीं? यहाँ सभी अपने कर्मों को भोग रहे हैं। विधाता ने आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों नियत की है। कल को मैं भी नियति की भेंट चढ़ जाऊंगा, फिर चिंता कैसी? गौ ने कहा, व्याघ्रराज, मुझे चिंता इस बात की नहीं कि मेरे प्राण जाने वाले हैं, अपितु चिंता तो इस बात की है कि कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और यदि मैं समय पर नहीं पहुंची तो उस निर्दोष के प्राण अकारण ही संकट में पड़ जाएंगे। दरअसल मैंने अभी अभी अपनी पहली संतान को जन्म दिया है। वो नवजात अभी मेरे दूध पर ही आश्रित है। अब ऐसे में यदि मैंने उसे दुग्धपान नहीं कराया तो भूख से व्याकुल होकर वो अपने प्राण त्याग देगा। यदि आप मुझे अनुमति दें तो आपका भोजन बनने से पहले मैं अपनी संतान को दूध पिलाकर अपने मातृत्व भाव की तृप्ति कर उसके लालन पालन का जिम्मा अपनी सखी को सौंपकर पुनः आपके समक्ष आ जाऊंगी। फिर आप मुझे खाकर अपनी सुधा शांत कर लेना। तेरी बातें मुझे उचित मालूम पड़ती है, किंतु मैं तुझ पर विश्वास कैसे करूं? व्याघ्रेंद्र, मैं पुनः लौट कर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण व माता पिता का वध करने से लगता है। गौ की बातें सुनकर बाघ को उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया। उसने कहा, तेरे वचनों में मुझे सत्यता दिखाई पड़ रही है, परंतु कुछ लोग यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौ को संकट से बचाने में व प्राण संकट में पड़ जाने की स्थिति में दिए गए वचनों को भंग करने से पाप नहीं लगता। लेकिन तुम इन बातों पर विश्वास न करना, ना ही तुम अपनी बुद्धि में ये बात आने देना कि मैंने वचनों द्वारा व्याघ्र को ठगा। आज तूने मुझे धर्म का मार्ग दिखाया, अब जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा ही करना, तब तक मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा। तत्पश्चात वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंची। उसने बड़े चाव से उसे दूध पिलाया, फिर उसकी देखरेख का जिम्मा अपनी माँ तथा अन्य सखियों को सौंपकर भरे मन से विदाई ली। किंतु उसका ये वृत्तांत सुन एक सखी ने कहा, सखी, ज्ञानी ऋषियों का कथन है, यदि प्राण संकट में हो तो शपथों के द्वारा आत्मरक्षा करने से पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो, वहाँ असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य हो जाता है। अतः तुम इस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करो। गौ बोली, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं असत्य का सहारा ले सकती हूँ, किंतु आज बात अपने जीवन रक्षा की है।
अतः मैं इस प्रकार से झूठ नहीं बोलूंगी। और इस प्रकार से दोस्तों वो गौ अपने द्वारा दिए गए वचन का पालन करने हेतु चल पड़ी। इतना ही नहीं, अपितु उसके पीछे पीछे उसका बछड़ा भी वहां जा पहुंचा। व्याघ्रराज ने कहा, ओ तो तुम आ गई, तुम तो बड़ी सत्यवादिनी निकली, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, जो आज मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से ही मैंने तुम्हें छोड़ा था, अन्यथा तुम खुद सोचो, मेरे पास आकर भला तुम कैसे जीवित लौट सकती थी। चुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ जैसे महान पापी को ये उपदेश दिया कि सत्य के आधार पर ही धर्म टिका है। अब से तुम मेरी बहन हुई और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा। हे कल्याणी, तुम एक पुण्य आत्मा, जबकि मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी हत्यारा। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे अपने पापों से मुक्त होने के लिए कैसी तपस्या करनी होगी। अब तुम ही मुझे कोई राह बताओ। गौ ने कहा, भाई, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं, त्रेता में ज्ञान व उसके सहायक कर्म की, जबकि द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कर्म सिद्ध होगा। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है और वह है अभय दान। इससे बढ़कर दूजा कोई दान नहीं। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। सत्य वचन कहा तुमने। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। बहन, तुम्हारा नाम क्या है? भाई, मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने मेरा नाम नंदा रखा। और इस प्रकार से दोस्तों नंदा नाम सुनते ही वो बाघ देखते ही देखते राजा बन गया। तत्पश्चात वो बोला, बहन नंदा, मेरा नाम प्रभंजन है। पूर्व काल में मैं एक राजा हुआ करता था। उस समय मैं अधिकांशतः शिकार खेलता था और ऐसे ही एक दिन मुझे झाड़ियों के पीछे शिकार होने का अंदेशा हुआ और मैंने उस ओर निशाना साधा, किंतु वो तीर एक निर्दोष हिरनी को जा लगा जो अपने नन्हे शिशु की देखरेख कर रही थी। अतः उसने मेरी क्रूरता के कारण मुझे कच्चा मांस खाने वाला व्याघ्र हो जाने का श्राप दिया। परंतु जब मैंने उससे अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना की तो उस बेचारी ने मरते मरते मुझे नंदा यानी कि तुम्हारा नाम सुनते ही श्राप मुक्ति का मार्ग बताया। बस तब से ही मैं इसी अवस्था में फंसा था। हालांकि जब मैं बाघ रूप में था तब तक मुझे अपने मूल स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं था। और इस प्रकार से दोस्तों यशस्विनी नंदा के प्रताप से प्रभंजन का उद्धार हुआ। इतना ही नहीं, अपितु नंदा के दर्शन हेतु वहां पर साक्षात धर्म उपस्थित हुए और उन्होंने उसे श्रेष्ठ वर मांगने को कहा। नंदा ने कहा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हो जाऊं। और तब धर्मराज के आशीर्वाद व सत्य के प्रभाव से नंदा को परम पद की प्राप्ति हुई। साथ ही जिस स्थान पर यह घटना घटी वो स्थान आज शुभ तीर्थ तथा सरस्वती नदी नंदा नदी के नाम से विख्यात हुए। इस कथा का वर्णन हमें पद्म पुराण में मिलता है। कहते हैं इस नदी में स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कथा नंदा गाय की, जिसने सत्यता के प्रकाश से बाघ जैसे क्रूर पशु का भी उद्धार किया था। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।